रामनगर गांव में विशाल नाम का एक नौजवान रहता था। वो सीधा सादा, मेहनती था और उसकी माँ, कमला देवी, चाहती थी कि उसका रिश्ता किसी अच्छे घर की लड़की से हो। लेकिन एक रात जब विशाल जंगल से होकर गुजर रहा था, उसने वहां एक रहस्यमयी लड़की को खड़े देखा। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी हुई। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। मेरा नाम सौम्या है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना ज्यादा सोचे समझे विशाल को उस लड़की से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में उनकी शादी गांव के मंदिर में कर दी गई। लेकिन जैसे ही सौम्या ने दहलीज पार की, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। विशाल की माँ, कमला देवी, शुरू से ही सौम्या को पसंद नहीं करती थी। उन्हें उसमें कुछ अजीब लगता था। कमला देवी ने बहू को रोज छोटे छोटे तानों से तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी वह सौम्या को ताने मारती, घर में अजीब चीजें होने लगती। कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, कभी अचानक दिए की लौ भड़कने लगती और कभी कभी सौम्या बिना किसी वजह के गायब हो जाती थी। एक रात कमला देवी ने सौम्या को किचन में देखा, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटके हुए थे। कमला देवी डर गईं और उन्होंने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सौम्या की सच्चाई उजागर की। वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली चुड़ैल थी। इस घर में बहुत सालों पहले एक लड़की की हत्या हुई थी और वही अब लौट आई है, तांत्रिक ने कहा। विशाल को जब ये पता चला तो वो सदमे में चला गया। तभी सौम्या अचानक हवा में उठी और उसकी आंखें चमकने लगीं। तुम लोग मुझे घर से निकालना चाहते हो, लेकिन अब ये घर मेरा है। डर और अंत तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अचानक सौम्या की आधी सुंदर और आधी भयानक शक्ल दिखने लगी। विशाल कांपते हुए पीछे हट गया। कमला देवी बेहोश होने लगी। आखिरकार तांत्रिक ने सौम्या को काबू में कर लिया और वह तेज हवाओं के साथ जलकर राख बन गई। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार कहा, मैं वापस आऊंगी। गांव में आज भी उस घर में अजीब घटनाएं होती हैं। कोई नहीं जानता कि सौम्या का श्राप कब खत्म होगा।